तो स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्रोजेक्ट बना लेते हैं जावा का। स्टैटिक ब्लॉक, तो सिंपली हमने एक क्लास अभी बनाई है जिसका नाम है मेन क्लास, ठीक है, एम कैपिटल लेटर में। मेन मेथड डिफाइन कर लेते हैं। लेट मी डिफाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो फिलहाल अभी हमारे पास ब्लैंक है, मेन मेथड ब्लैंक है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है। मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है स्टैटिक, ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था कि जब आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट बनाते हो तभी जो है इस वेरिएबल के लिए यानी स्टैटिक वेरिएबल के लिए जो कि अभी हमने यहाँ पे ए डिफाइन कर रखा है, वो वेरिएबल सिर्फ एक बार एक बार ही एक्सेस होता है। मेरा कहने का ये मतलब है, जब आप पहली बार ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इस स्टैटिक वेरिएबल को एक बार मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है और वो वेरिएबल शेयर्ड होता है सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। एग्जांपल हमने आपको ये बताया था कि मान लीजिए एक स्टैटिक वेरिएबल है और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं स्टैटिक। इस वेरिएबल को हमने नाम दे दिया स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं। तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट आपका जो भी वेरिएबल होता है क्लास के अंदर, जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो नॉन स्टैटिक होता है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसका नाम है नॉन स्टैटिक इक्वल्स टू 6, ओके, मतलब 7 ही। तो यहाँ पर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैंने नॉन स्टैटिक नाम दिया वेरिएबल को, और यहाँ पर मैंने वेरिएबल को नाम दिया स्टैटिक वेरिएबल, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेन मेथड के अंदर हैं और आपको इंस्टेंस वेरिएबल्स का यूज करना है तो पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इफ यू वांट टू यूज द इंस्टेंस वेरिएबल? एनीवन? क्या करते हैं अगर हमें वेरिएबल्स को एक्सेस करना है? सबसे पहले तो पहली स्टेप क्या होती है? कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हाँ, फिर क्वेश्चन क्या फिर था? आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना उसका। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर हमें किसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? व्हाट इज शुड बी द फर्स्ट स्टेप? तो पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो अगर जिस क्लास में आपका मेन मेथड डिफाइंड है, अगर आप उन्हीं उन्हीं क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज करना चाहते हो या नॉन स्ट्रेस वेरिएबल को यूज करना चाहते हो तो बेसिकली आपको पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हम क्योंकि हमें मेन क्लास के वेरिएबल्स को यूज करना है, ठीक है, तो हमें मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेन मेथड के अंदर। एंड हाउ डू वी डू दैट? मेन क्लास ओबीजे, ठीक है, ये आपका हो गया। ओबीजे क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। और ओबीजे इक्वल्स टू मेन क्लास। इज इट राइट? इज इट राइट मेथड टू डिक्लेयर इट? यस सर। Okay. Define it. Is it something wrong here? Let me define it. तो मैंने आपको बताया था हम क्या लिखते हैं? न्यू मेन क्लास। एक तो ये मेथड है आपका, ठीक है। द सेकेंड मेथड इज, ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है आपका ओबीजे, ये मेन क्लास के ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस को स्टोर कर सकता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और जो उसका रेफरेंस है यानी कहिए उसका जो एड्रेस है, उस ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो किसमें सेव हो जाता है? ओबीजे में। दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड क्या है?
ओके, दूसरा मेथड क्या है, आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, जो आपको बेटर लगे आप वैसे बना सकते हो, बात वही है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मेन क्लास ओबीजे, ओबीजे इक्वल्स टू न्यू मेन क्लास, और मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूँ इस लाइन, ये क्योंकि ये बेटर है, कोड ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, ये सिंटेक्स सही है। और अब मैं यहाँ पे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ इस आउट से, ओबीजे डॉट नॉन स्टेटिक वेरिएबल को, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ये मैं पढ़ा चुका, मैं फिर से एक बार रिकैप दे दूं ताकि आप लोग हो सकता है भूल गए, 3-4 दिन का गैप था। ओके, फर्स्ट टाइम अगर आप प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो रन एज जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करें। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू 7 है। ओके, let me again create a new object of main class, obj2 is equals to new main class, obj2 dot, तो मुझे कोई बताएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? सर नल नल होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। अच्छा, नल होना चाहिए। और नहीं नल नहीं सर, जीरो। जीरो क्यों होना चाहिए? जीरो क्यों होना चाहिए? सर 7 7। 7 होगा ना, सर क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये नॉन स्टेटिक वेरिएबल की, देखिए ये आप इससे कंफ्यूज ना होइए कि नॉन स्टेटिक लिखा है, मैंने वेरिएबल का नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं आप, वो मैंने वेरिएबल का नाम दिया नॉन स्टेटिक यस ताकि सर, हमें कोई समझ में आइडेंटिटी, आ गया समझ में। बात ये है, इसको हम नॉन स्टेटिक वेरिएबल कर देते हैं, इट्स जस्ट एन आइडेंटिफायर। तो ये 7 है क्योंकि हर बार जो है जब हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए हर बार नई मेमोरी एलोकेट हो रही है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो नई मेमोरी एलोकेट जब हो रही है तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी होती है, तो जो ऑब्जेक्ट्स के जो वेरिएबल होते हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे, तो इसके लिए नॉन स्टैटिक वेरिएबल की अलग मेमोरी होगी, और ओबीजे ओबीजे टू जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इसके लिए नॉन स्टैटिक वेरिएबल को अलग मेमोरी एलोकेट होगी। बट व्हाट अबाउट स्टैटिक वेरिएबल? मान लीजिए स्टैटिक वेरिएबल कैसे आप डिफाइन करते हो, कीवर्ड आप लिखते हो स्टैटिक, इसमें एस आपका लोअर केस लेटर में है, स्टार्टिंग एस जो है आपका स्टार्टिंग लेटर, ठीक है। तो आप जो भी स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हो उसको सिर्फ एक बार मेमोरी एलोकेट होती है, इसलिए अगर हम यहाँ पर नॉन स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएं तो 7 आ रही है, बट व्हाट इफ वी ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मैं इसको कॉल करता हूँ obj डॉट स्टैटिक वेरिएबल, एंड अगेन हेयर लेट मी कॉल obj डॉट स्टैटिक वेरिएबल। तो आई थिंक आउटपुट आप लोग को पता है क्या होना चाहिए? सर 7 7 में आएगा। 7 7 7 7 7। 7 7 7 7, आर यू श्योर? यस सर। जरा इस प्रोग्राम के पास सही से एनालाइज कीजिए, मैंने क्या कहा, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है जब आप फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, देखो मैंने इस क्लास का फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, तो एक बार उसको मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है। मान लीजिए अभी आप ये चलिए कि स्टैटिक वेरिएबल जो है आपका ये वाला वेरिएबल, जब आप नया ऑब्जेक्ट बनाओगे मेन क्लास का, तो जब फर्स्ट टाइम आप ऑब्जेक्ट बना रहे होगे मेन क्लास का, तो होगा क्या, जो स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, उसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप बना रहे हो। सेकेंड टाइम जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सेकेंड टाइम यहाँ पे आप देखो, सेकेंड टाइम जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो क्या होता है, तो अब स्टैटिक वेरिएबल क्योंकि एक बार उसको मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, सेकेंड टाइम अब उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, जो मेमोरी है, ठीक है, जो मेमोरी उसको मिल चुकी है, जितनी मेमोरी, वो वाली मेमोरी, या ये समझिए वो वेरिएबल जो है आपका वो शेयर्ड रहता है। एक बार क्या होगा, उसको मेमोरी एलोकेट होगी, सेकेंड टाइम मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपका वेरिएबल है नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मैं क्या करता हूँ, आप लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं इस चीज को चेंज ही कर देता हूँ, ये भी वेरिएबल आई थिंक नेम की वजह से।
इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। चलिए पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। सो अब यहाँ पर देखिए obj2.b लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ए कर दूं तो सॉरी, लेट मी कंफ्यूज, बी वेरिएबल obj2 सेव, फिर ओबीजे 2 करिए। सर OBJ2 हो जाएगा वो। दैट्स व्हाई हम, ठीक है। Again something is wrong here. obj2.pg, this is static variable, it should not be initialized again. Let me run it. सर 3 बार आउटपुट है। Why 3 times? System.out.println obj.a, system.out.println obj.p. Let me take the object of obj2.a. Okay, ठीक है, ये 4 बार आउटपुट है, वो हमें लग रहा है, वो नीचे मैंने करा ये 4 बार है, ठीक है, 4 ही बार आउटपुट आया। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो इसका 7777 आ रहा है, ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों 7 आ रहा है, क्योंकि मेमोरी सिर्फ एक बार एलोकेट हो गई, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस चीज को चेंज कर देता हूँ, लेट मी डू बाय obj डॉट plus 2 plus 1 or plus 3। ओके, अभी मैं आपको एक चीज और यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है, उस चीज पे वेट करिए, एरर को मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, वो एक डिस्टेंस क्लास, यहाँ पर 7 ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये वेरिएबल है, दिस इज स्टैटिक वेरिएबल, सॉरी नॉन स्टैटिक है क्योंकि मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया, और ये है आपका स्टैटिक। मैं आपको ये बता रहा था, ये स्टैटिक को वेरिएबल जो होता है उसके लिए सिर्फ एक बार मेमोरी एलोकेट होती है, और जो भी हम चेंजेस करते हैं वो उस शेयर्ड वेरिएबल के अंदर ही चेंजेस होते हैं, ठीक है, उस शेयर्ड वेरिएबल के अंदर ही चेंजेस होते हैं। मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ, obj डॉट इज इक्वल, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, obj डॉट b इज इक्वल्स टू 8, यानी कि इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को मैंने चेंज किया है, स्टैटिक, ठीक है। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, बने रहना, एक जैसा रहना। जब आप मेमोरी एलोकेट करते हो तो मेमोरी क्या रहता है, एक जैसी रहती है। एक जैसी रहने का मतलब ये है कि नई मेमोरी और नहीं बनती जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब मुझे इसका कोई आउटपुट बताएगा क्या होना चाहिए? फिर वही आएगा 7777। ओके, किसी और का कोई गेस? 7778। 7778, ठीक है, दो ऑप्शंस, दो हमारे पास हैं, 7777 एंड 7778, ठीक है। रोहित, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 8 होना चाहिए? सर जैसा आपने बोला कि स्टैटिक है तो बाद में शेयर कर सकता है, तो शेयर कर रहा है, तो पहले के बाद जब पहला obj.b में जाकर हमने चेंज किया, तो सेकंड में भी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वही वैल्यू वो एक्सेस करेगा ना, सेकंड वेरिएबल की, सेकंड क्लास जो बना है obj.b, obj2.b भी उसे पे एक्सेस। ठीक है, ओके। हसनैन, आपने 7777 क्यों कहा है? सर क्योंकि वो स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, स्टैटिक का मतलब ये नहीं होता है कि वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखिए मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश तो करूँ, चलिए एक स्टैटिक बार का मैं इसको कंसेप्ट रन ये कराता हूँ। मतलब वो स्पेस से है क्या यहाँ पे? हाँ स्पेस से है क्या, जो हम मतलब मेमोरी को वो एलोकेट करते हैं उससे है क्या? हाँ, वो मेमोरी। तो चलिए आउटपुट एक बार इसका देख लेते हैं। सो नाउ द आउटपुट इज 7778, ठीक है। और रोहित जैसा कह रहे थे कि दूसरी बार मेमोरी उस वेरिएबल को एलोकेट नहीं होगी। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, मैंने क्या बताया था आपको, कि मान लीजिए आपने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो आपको मेमोरी मिल गई। आप फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपको फिर से मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। बट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर
जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये बताया, 2 बार मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया है और ये मैंने उसी क्लास का सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है। इस क्लास में 2 वेरिएबल है, एक है आपका ए और एक है आपका बी। एक क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और स्टैटिक का क्या है, एक बी क्या है आपका, एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो ए और बी 2 वेरिएबल है। जब आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हो तो होता क्या है कि मान लो आपको ए के लिए एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, बट बी के लिए यहाँ पर नहीं होगी। आप फर्स्ट टाइम जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ये आप समझ लो, ये जो पूरा देख रहे हो व्हाइट स्पेस, ये आपकी पूरी मेमोरी है। आप ऐसे समझो, ये जो आप पूरा व्हाइट स्पेस देख रहे हो ना, ये रेक्टेंगुलर व्हाइट स्पेस, ये जो है पूरी आपकी मेमोरी है। और ये आपको, जब आपने पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो आपको इतनी मेमोरी एलोकेट हुई, जब आपने सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया तो आपको इतनी मेमोरी एलोकेट हुई। बट मेमोरी एलोकेट होने का मतलब क्या है, इन वेरिएबल्स को इनके जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट होती है बेसिकली। तो एक ये ए वेरिएबल है इस क्लास का और एक ये बी वेरिएबल है, बट फर्क ये है कि ए आपका नॉन स्टैटिक है और बी आपका स्टैटिक है। तो सॉरी, तो जब आप नॉन स्टैटिक, जब आप जो है, एक मिनट, चलो, मुझे खांसी की प्रॉब्लम अभी तक है, गई नहीं थी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है इस वजह से खांसी आ रही। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जब आपने पहला ऑब्जेक्ट बनाया तो ए को तो मेमोरी एलोकेट हो गई यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही, मेरा कहने का मतलब जो मेमोरी एलोकेट हो रही है वो इस ऑब्जेक्ट के लिए हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर ही ए है तो ए को भी एलोकेट हो गई। लेकिन बी के लिए जब आप फर्स्ट टाइम वेरिएबल बनाते हो तो मान लो कहीं पे भी मेमोरी एलोकेट हो गई, और कहाँ हुई, यहाँ पर आप जो है बी की मेमोरी एलोकेट हो गई। और जब आप नया ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, फिर क्या होगा, ए को यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी जब आप सेकंड ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेकिन बी को कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। बी की वही वैल्यू, बी को वही मेमोरी रहेगी जो पहले मिली हुई थी, ठीक है। ये चीज चेंज, अब जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, अब बी वेरिएबल में जो भी चेंज होगा, ठीक है, वो यूनिवर्सल चेंज होगा, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेमोरी उसको अलग एलोकेट होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप बी की मेमोरी, बी की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। बी की वैल्यू को आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट टाइम ए को तो एलोकेट होगी, तो यहाँ पे 7 ये आप देख रहे हो 7 इनिशियलाइज हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए की वैल्यू आपकी हो गई इक्वल्स टू 7, ओके। और मैंने फिर उसकी वैल्यू प्रिंट करा दी, और बी की, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बी की जब हम फर्स्ट टाइम क्लास बनाएंगे तो बी को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 7, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चेंज होगा वो यहाँ पर होगा, तो मान लीजिए 7 यहाँ पर असाइन हो गया बी को। फिर हमने क्या करा है, obj डॉट बी इक्वल्स टू 8। अब देखिए बी इज ए स्टैटिक वेरिएबल, और हमने क्या करा है, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, obj ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसकी वैल्यू को चेंज करा दिया है 8। तो अब जो चेंजेस हो रहे हैं ना, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल मेमोरी, इसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, इसने क्या करा, 8 कर दी, उस वैल्यू को चेंज करके, बी की वैल्यू की चेंज करके इस ऑब्जेक्ट ने चेंज कर दिया और 8 कर दिया। नेक्स्ट टाइम हमने क्या करा, फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, obj2। अब क्या होगा, जब obj2 आपने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर a को वैल्यू असाइन हो जाएगी कुछ, और a को क्या वैल्यू असाइन हो रही है, 7। अब यहाँ पे देखिए, अब इस a में चेंजेस हो रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के a वेरिएबल में चेंज हो रहा है, ना कि इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे अगर b में, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल चेंज होगा, आप ये समझिए, ठीक है। वो चेंज जो होगा वो यूनिवर्सल होगा, आप कोई भी ऑब्जेक्ट से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जब इसे 8 चेंज करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर 9 चेंज कर रहे हैं लाइक दिस, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा दी है और मैं लिखता हूँ obj2 डॉट b इज इक्वल्स टू 9। तो ये जो है, एक मिनट, obj2 डॉट b इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब जो b वेरिएबल है जो कि आपका स्टैटिक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया 9, लेकिन इस बार हमने किस ऑब्जेक्ट की हेल्प से किया है, obj2 की हेल्प से। जो भी चेंज हुआ है वो इस वेरिएबल में चेंज हुआ है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ना कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर तो कोई मेमोरी बी को मिली ही नहीं है। क्यों नहीं मिली है,
क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल है और स्टैटिक वेरिएबल आर द शेयर्ड वेरिएबल्स। वो वैल्यू को अपनी शेयर करते हैं या वो वेरिएबल शेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट क्या होगा हसनैन? यस सर। आपको समझ में आया? सर सर आ गया, क्लियर हो गया। तो 7779 हो जाएगा। 7779, ठीक है, 777 और 9 ये तो कंप्लीट है, हमने पिछले सेशन में भी बात करी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो सर 7779। ओके, सर अब हम स्टैटिक ब्लॉक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो व्हाट आर द स्टैटिक सर ब्लॉक्स? जी सर अगर यही obj2.b को एकदम ऊपर में इनिशियलाइज कर दें तो फिर सब में चेंज हो जाएगा। जैसे क्या कहना चाहते हैं, फिर से एक बार रिपीट करें जैसे सर। मतलब सर ये obj2 मतलब मेन क्लास के नीचे जहाँ पे obj मेन क्लास बना, वो ऑब्जेक्ट बना है obj हाँ हाँ मेन क्लास obj, उसके नीचे हाँ, हम अगर डिफाइन करते हैं ये obj.b इक्वल टू 9। obj.b इज इक्वल्स टू 9 यहाँ पर। हाँ यहाँ पे करें। जी बिल्कुल। अब ये क्या होगा इससे कोई देखिए। फर्क नहीं पड़ेगा ना? हम्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? इससे फर्क पड़ेगा, लेकिन इस स्टैटिक वेरिएबल में फर्क पड़ रहा है। ये जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो obj.b, ठीक है, तो obj.b मैंने क्या था, फर्स्ट टाइम जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको जो है मेमोरी एलोकेट होती है, लेकिन वो मेमोरी जो एलोकेट होती है वो शेयर्ड होती है। ठीक है, या कह रही वेरिएबल को जो मेमोरी मिलती है, ठीक है, आप सिंपली ये कह सकते हो वो वेरिएबल शेयर्ड होता है। ठीक है, तो बी बिल्कुल ही अलग बनता है, ऑब्जेक्ट से उसका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप इसको चेंज कर सकते हो। सर तो किसी यहाँ भी पर जब एक आपने, ऑब्जेक्ट में जाके चेंज करें तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। हाँ वो हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा, वो शेयर्ड वेरिएबल है। ठीक है, ओके तो obj डॉट बी इक्वल टू अब आपने 9 कर दिया है, तो बी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो इसका आउटपुट अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होगा। इसका हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 9। 7979। नहीं, 7979 नहीं। फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 9 हो जाएगा। फिर नीचे आपने जो कर नहीं रखा है 7 मेन होगा, क्लास 2 में इसका आउटपुट 7 होगा, दूसरे का क्या होगा, 9। इसका obj डॉट बी का क्या होगा? obj.b का 9, सर हाँ ठीक है, 9 ही होगा। और इसका क्या होगा, फिर 7, फिर 9। 7 फिर 9। 7, ठीक है, और फिर 9। आई थिंक ये 9। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। फिर एक डाउट और था, हाँ क्या मतलब स्टैटिक कीवर्ड का यूज किसी भी लैंग्वेज में यही मतलब रखता है, चाहे सी हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो? देखिए, जैसे सी में स्टैटिक जो यूज भी करते हैं ऑब्जेक्ट तो उसका कुछ ओरिएंटेड और। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यस सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहां तक हमने देखा है स्टैटिक का मतलब यही होता है। ठीक है, अभी तक मैंने जो देखा है वो स्टैटिक, ओके। जब भी हम कीवर्ड यूज करते हैं या स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं तो उसका ये मतलब होता है। और जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग सबका यही, सब में यही होता है कि अगर आपका वेरिएबल, अगर आप जो है वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो तो वो वेरिएबल शेयर्ड हो जाता है सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में। आप किसी भी ऑब्जेक्ट से उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। एक्सेस कर। ओके। ठीक है, चलिए अब हम जरा और स्टैटिक सर सी में फिर क्या होता है, सिर्फ सी में जो होता है स्टैटिक, उसका क्या मतलब होता है? उससे सी बहुत में कंफ्यूजन होता है जब मतलब कोड में आ जाता है। जस्ट अ मोमेंट बता रहा हूँ आपको। जी, जो जो सॉरी, जो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जावा में तो आपका ये मीनिंग हो गया कि जो है इसकी वैल्यूज होती है आप किसी भी ऑब्जेक्ट से चेंज कर सकते हो और शेयर होती हैं। जबकि सी में जो आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हो, सी में स्टैटिक कीवर्ड्स का मतलब ये रहता है कि वो जो आप स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, जो आप वेरिएबल स्टैटिक बनाते हो, आप उन्हें कहीं पे भी यूज का स्कोप जो होता है, जैसे हम किसी वेरिएबल का स्कोप फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, फंक्शन में रखते हैं कि इसका जो है फंक्शन के अंदर स्कोप रहेगा। ठीक है, अगर हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिफाइन कर देते हैं सी में, तो उसका स्कोप जो होता है इन द होल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में रहता है। समझ रहे हैं? सर वैल्यू चेंज कहीं भी कर सकते हैं, ये सब होता है ना? हाँ कि मतलब वैल्यू अगर चेंज कर 2 बार सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज। वैल्यू चेंज कर ठीक सकते ठीक है। हो। ठीक है,
वैल्यू चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसका स्कोप जो होता है, ठीक है, वो वो पूरे प्रोग्राम, जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है इसी में, तब तक उसका स्कोप रहता है। स्कोप रहने का मतलब ये है कि जो है वो वैल्यू खत्म नहीं होती है, आप चेंज कर सकते, ठीक है। Yes. So let me define now static block. Just a moment. Okay, so let me define. Recording हो रही है कि नहीं हो रही है? सर हो रही है, हाँ, हो रही है सर रिकॉर्डिंग। ओके। सो नाउ लेट मी डिफाइन सम स्टैटिक ब्लॉक। अब थोड़ा स्टैटिक ब्लॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए स्टैटिक ब्लॉक्स क्या होते हैं। स्टैटिक ब्लॉक्स ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो जो कि जब क्लास आपका जो है आपके जेवीएम में लोड होता है। देखिए जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन होती है, ठीक है। जेवीएम जेआरई का एक पार्ट है, ठीक है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का एक पार्ट है जेवीएम, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी क्लास को रन कराते हो तो क्लास सबसे पहले जेवीएम में लोड होती है, ठीक है। क्लास सबसे पहले जेवीएम में लोड होती है, और जब जेवीएम में क्लास लोड होती है तो होता क्या है, जो स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं आपके, जो आपके स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं, वो क्लास में जो उनका ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग रन होते हैं। इसका क्या मतलब है, आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई हुई, साफ साफ यहाँ पर है मेन क्लास, और मेन क्लास के अंदर एक हमने वेरिएबल डिफाइन, सॉरी, एक स्टैटिक ब्लॉक डिफाइन किया है, जिसके जो कि ब्लैंक है। हम यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट मी डिफाइन सिस्टम डॉट डॉट स्टैटिक ब्लॉक 1, ओके। और एक और स्टैटिक ब्लॉक ले लेते, एक काम करते हैं, यहाँ पर इस मेन फंक्शन के अंदर लेट मी डिफाइन, तो आप बेसिकली यहाँ पर 3 स्टैटिक ब्लॉक देख रहे हो। स्टैटिक ब्लॉक क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए मेन क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड की है, स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से है जो है इस ब्लॉक को बनाते हैं। तो वो ब्लॉक क्या होता है, जैसे ही आपका क्लास लोड होता है मेमोरी में, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अब जब आपकी क्लास रन होती है तो मेमोरी में लोड होगी ऑफ कोर्स। तो जब आप मेमोरी में लोड होती है या जेवीएम में जब लोड होती है, तो होता क्या है, जो भी स्टैटिक ब्लॉक्स होते हैं वो रन होते हैं। सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक रन होंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पर 3 स्टैटिक ब्लॉक हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, और एक मेन मेथड बनाया हुआ है। प्रोग्राम की एंट्री कहाँ से होती है, मैंने आपको क्या बताया था, मेन मेथड से। तो आउटपुट क्या होना चाहिए सबसे पहले, इनसाइड मेन मेथड। सो लेट्स सी क्या ऐसा हो रहा है। ओके, बट यहाँ पर अगर आप आउटपुट पे गौर करें तो स्टैटिक ब्लॉक 1, उसके बाद ये वाला स्टैटिक ब्लॉक रन हुआ इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक 3, फिर जो सबसे लास्ट में स्टैटिक ब्लॉक है 2, उसके बाद आपका ये मेन मेथड रन हुआ है, ओके। उसके बाद आपका ये मेन मेथड रन हुआ है। तो स्टैटिक ब्लॉक क्या होते हैं, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो कि जब आपका प्रोग्राम रन होने के लिए आपके जेवीएम में लोड होता है, तो क्लास वाइज जिस क्लास में स्टैटिक ब्लॉक्स जिस ऑर्डर में लिखे होते हैं, उसी ऑर्डर में सारे स्टैटिक ब्लॉक रन होते हैं। समझ गए आप, उसी ऑर्डर में स्टैटिक ब्लॉक रन होते हैं। जैसे एक मैं और काम करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ और लिखता हूँ, सॉरी,
चलिए, तो मेन क्लास है आपकी, यहीं पे एक क्लास बना के मैं आपको दिखाता हूँ, क्लास बी। और इस क्लास बी के अंदर हम एक स्टैटिक मेथड डिफाइन करते, स्टैटिक ब्लॉक डिफाइन करते हैं। स्टैटिक ब्लॉक। अब देखिए, मैंने इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाया है क्या मेन क्लास के अंदर? इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। नो सर। आप अगर देखें तो मेन क्लास के अंदर हमने, सॉरी मेन मेथड का है आपका, ये मेन मेथड के अंदर हमने किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाया है क्या? नहीं बनाया है। बट आउटपुट अगर आप इसका देखें तो सबसे पहले आपकी जो है, जब मेन मेथड होता है वो क्लास आपकी जो है लोड होती है आपके मेमोरी में। सबसे पहले क्या होगा, जो आपका मेन मेथड जहां पे होता है, ओके, तो वो क्लास सबसे पहले आपकी जो है मेमोरी में लोड होगी। तो सबसे पहले मेन क्लास आपकी लोड होती है, मेन मेथड, लेकिन उसके अंदर अगर कोई स्टैटिक ब्लॉक मिलता है तो सारे स्टैटिक ब्लॉक जो है आपके एक मिनट, मेन मेथड जस्ट मी, सॉरी, यहाँ पर एक और क्लास है अभी, यहाँ पे एक और क्लास है, मैं देखा ऊपर मैंने ही बनाया, क्लास बी है ये, इसका एक स्टैटिक मेथड यहाँ पर भी है। ठीक है, तो क्लास वाइज मैंने आपको कहने का क्या मतलब है, क्लास वाइज रन होगा कि सबसे पहले क्लास बी आपकी वर्चुअल मशीन में लोड होगी, लोड यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है लोड होगा ये वाला क्लास पहले बी। फिर आपका क्या होता है, एंट्री पॉइंट जो आपका होता है वो मेन मेथड होता है, बट मेन मेथड के अंदर का स्टेटमेंट पहले नहीं चलेगा। जो क्लास में स्टैटिक ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो आपके सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो पहले जो स्टैटिक ब्लॉक आया है क्लास वाइज, जिस ऑर्डर में आया है, तो पहले ये वाला स्टैटिक ब्लॉक आया तो ये रन होगा, फिर आपका ये रन होगा, देन 3, देन मेन मेथड, देन इनसाइड, ओ सॉरी, देन ये सारे स्टैटिक ब्लॉक 1, इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक 3, इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक 2, देन मेन मेथड। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या है? ओके, लेट मी डिफाइन इट। इज इट नॉट पॉसिबल? लेट मी चेक, सेव नहीं है क्या, नहीं है यार। इज इट रिक्वायर्ड? एक दूसरी क्लास बिना बुलाए कॉल हो जाती है क्या? नहीं, कॉल नहीं हो रही है, लोड होने की मैं बात कर रहा था। एक मिनट में चेक कर लूँ, क्लास भी आपका स्टैटिक ब्लॉक है ये, आई थिंक यह आपका मेन मेथड है। क्या ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है इसका? लेट मी चेक। सर मेन मेथड के अंदर ही बस कॉल होता है। हाँ, नहीं, एक मिनट, सिर्फ मेन। लेट मी चेक। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्लास बी के, आई थिंक इज इट इम्पोर्टेंट, कुछ गड़बड़ है क्या है क्लास बी का? ओहो, क्या ये मैं ऑब्जेक्ट सही बना रहा हूँ? ये यही तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का? नो सर, क्लास का नाम लिख के और वो ऑब्जेक्ट। लेट मी चेक, क्या हमें क्लास का नाम लेना जरूरी है? ओके ओके, लेट मी डिफाइन अनदर क्लास। क्लास बी के बाद हम एक और सबसे नीचे क्लास ले लेते हैं और क्लास का नाम रख देते हैं सी। ओके, एंड यहाँ पर मैं आपको डाल देता हूँ ब्लॉक 5। इसका इतनी सारी चीजें सही हैं। ओके ओके, आई थिंक यहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ पर आपको है, यहाँ पर जो है आपको ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्लास के अंदर जो भी जिस ऑर्डर में स्टैटिक ब्लॉक्स हैं वो आपके रन होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मेन मेथड जो आपका मेन है, जिस जिस क्लास में आपका मेन मेथड डिफाइन होता है, ठीक है, वो क्लास ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर वो मेन मेथड बेसिकली आपका ऑटोमेटिकली रन होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो क्लास लोड होती है आपकी जेवीएम में वो क्लास होती है जिसमें मेन मेथड डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये मेन मेथड जो है आपका रन, जब आप रन कराएंगे तो क्लास में लोड होगा। ठीक है, क्लास में लोड होगा और तो इसके अंदर की जितने स्टैटिक ब्लॉक्स हैं सारे आपके स्टैटिक ब्लॉक रन होंगे। और जब आपको जब आप इस क्लास को कॉल, इसके
कॉल करोगे, कॉल करने का मतलब जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे लाइक दिस, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है बी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू बी, तो जितने भी इसके अंदर के स्टैटिक ब्लॉक्स होंगे सबसे पहले आपके वो रन होंगे। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी आप कोई क्लास का इंस्टेंस बनाते हो या कोई किसी क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले क्या रन होता है, मैंने एक चीज आपको और बताई थी, पढ़ा था हम लोगों ने, कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते, जैसे मैंने ये बनाया। कंस्ट्रक्टर। हाँ, कंस्ट्रक्टर। ओके, वेरी गुड।